सऊदी अरब में अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि इस्लामी वज़रा ख़ारजा इजलास में ख़ित्ते पर ईरानी हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत की गई है। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। ये हमले किसी सूरत जायज़ नहीं हैं। एलामिया में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक़ हासिल है। ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा किया गया। कहा गया कि ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन और हमसाया ममालिक का एहतराम करे और हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ जारहियत रोके। ईरान ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने और आलमी तिजारत में खलल पैदा ना करने का भी मुतालबा किया गया। इसके अलावा ईरान से हमसाया ममालिक में प्रॉक्सी वॉर ना फैलाने और मुसल्लह मिलिशिया की हिमायत छोड़ने का मुतालबा किया गया। रियाद में इस्लामी वज़रा ख़ारजा इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ईरान ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है और हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ जारहाना रवैया अपना रहा है। ईरान यमन, शाम, इराक़ में मुदाखलत कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खलीजी रियासतें ईरानी जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। मसले के हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारजा से फ़ोन पर राबता करके गुफ्तगू की है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान समेत 3 ममालिक के वज़रा ख़ारजा से ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसराइल ने ईरान की साहली जनूबी पार्स फील्ड में गैस तनसीबात पर हमला किया है। 25,000 मिलियन मौक़िफ़ फ़ीट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले सिर्फ पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब बनेंगे। दुनिया के लिए सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान ने जंग का नया मरहला शुरू कर दिया है। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तनसीबात और मईशत को निशाना नहीं बनाना चाहते थे, मगर हमें तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। इसराइल की जानिब से ईरान की साहली जनूबी पार्स फील्ड में गैस तनसीबात पर हमले के जवाब में ईरान ने कतर के रास अल फ़ान सनती शहर पर हमला किया है। तनसीब में आग भड़क उठी और शदीद नुकसान पहुंचा। रास अल फ़ान पोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तनसीब कायम है। LNG सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। ईरान ने रियाद पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद की 2 तेल रिफाइनरीज पर भी हमला किया गया। सऊदी अरब के 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया है। मिसाइलों का मलबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। खलीजी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 अफराद ज़ख्मी हुए। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात हुए। तनसीबात मुतासर हुई, काम आर्जी बंद कर दिया गया। इराक़ में उम्मुल क़सर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला किया गया। इराक़ी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया गया है। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज़ पर हमला किया गया। UK मैरीटाइम मॉनिटर के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ में आग भड़क उठी है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज़ पर हमला किया गया। UK मैरीटाइम मॉनिटर के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ में आग भड़क उठी। कतर ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर इसराइली हमले को ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने ईरान की साउथ पारस फील्ड से मुंसलिक तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया, जो कतर के नॉर्थ फील्ड की तोसी है। अपने बयान में कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का भी ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। जारी बयान में कहा कि ईरान में वाक़ पारस जनूबी फील्ड कतर के शमाली मैदान से मुंसलिक है। इसराइल का इस फील्ड को निशाने बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम तनसीबात को निशाना बनाने से मुकम्मल गुरेज करने पर जोर। दुनिया की सबसे बड़ी LNG तेल तनसीबात पर हमले के बाद सदर ट्रंप ने इसराइल को मज़ीद हमलों से रोक दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पारस गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए।
हुर्मुज़ ना खुली तो दोबारा ईरानी तवानाई तंसीबात निशाना होंगी। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के फ़्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी आने लगी है। आज मुल्क भर से मशरक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अल ऐन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाज़ों की आमद मुतवक्के है। दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाज़ें भी शेड्यूल के मुताबिक हैं। कराची से दोहा, बहरीन, अबू धाबी और दुबई की 13 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10 और मुल्तान से मशरक़ वस्ता की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता के फ़्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी आने लगी है। आज मुल्क भर से मशरक़ वस्ता की 40 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अल ऐन से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए 10 परवाज़ों की आमद मुतवक्के है, जबकि दोहा से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाज़ें भी शेड्यूल के मुताबिक हैं। कराची से दोहा, बहरीन, अबू धाबी और दुबई की 13 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर से 8, इस्लामाबाद से 7, पेशावर से 10 और मुल्तान से मशरक़ वस्ता की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची में 1 घंटे से भी कम बारिश से 19 अमवात हुई। तूफ़ानी हवाओं और कड़कते बादल के साथ बारिश से बल्दिया व वाजकोट में दीवार गिरने से 13 अमवात हुई। 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। लांडी और कुरंगी में दीवार, छत और दरख्त गिरने से 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद मारे गए हैं। यारोगोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। बारिश से कई मकामात पर छतें, बिलबोर्ड्स गिर गए, दरख्त उखड़ गए। हब रिवर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। शहर के बड़े हिस्से में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि 2100 में से 560 फीडर्स पर बिजली की फरहमी मुअत्तल है। बिजली बहाली का काम जारी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ और हल्की बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश से बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई है। हब में तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से हब नदी पर साइन बोर्ड गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। साकरान, रमज़ान, मरी गोट में घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। हब शहर और गिरदनवा में तेज़ तूफ़ानी हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से ज़िला हब और ज़िला लसबेला में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। मुतादिद होटलों के छप्पर गिर गए। पत्थर कॉलोनी में घर की छत गिरने से एक खातून ज़ख्मी हो गई। साकरान, रमज़ान, मरी गोट में घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद ज़ख्मी हुए। घर की छत गिरने से बच्ची की वालिदा और भाई ज़ख्मी हुए। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश के बाद बिजली मुअत्तल हो गई। ठट्ठा, घारो, गज्जू समेत साहली इलाकों में तूफ़ानी हवाओं और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश हुई। उमरकोट में कनरी, सामारो, नबी सर रोड और टाहली में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से गंदम और इसबगोल की तैयार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पड़ीदन शहर और गिरदनवा के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दादू शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इसके अलावा जामशोरो, नवाबशाह, सुजावल समेत दीगर शहरों में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में दोपहर के बाद आज भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवा और गरज चमक के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। ईद के पहले दिन हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। इम्कान जाहिर किया गया कि 24 से 27 मार्च के दौरान भी मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी कर दी गई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की थ्रेट रिपोर्ट में पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का खुसूसी जिक्र मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाक भारत ताल्लुकात माजी की कशीदगी के बायस जौहरी तसादुम के ख़तरे से दो चार रहते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात ख़ित्ते में बड़े तसादुम को जन्म दे सकते हैं। पाकिस्तान और भारत खुली जंग नहीं चाहते, लेकिन दहशतगर्द अनासर कशीदगी को हवा दे सकते हैं। खित्ते में मौजूद दाइश खुरासान बैरूनी हमलों की सलाहियत हासिल करने की कोशिश में है। पाकिस्तान जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी को तेज़ी से तरक्की दे रहा है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जनूबी एशिया से बाहर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। ये रुझान जारी रहा तो बैनुल बर आज़म में मिसाइल भी अमरीकी सरजमीन के लिए ख़तरा बन सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान ताल्लुकात कशीदा, सरहद पार झड़पों और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ कीं। तालिबान के पाकिस्तानी फ़ौजी चौकियों पर हमलों का पाकिस्तान को फ़ौरी जवाबी रद्दमल दिया। खित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा।
पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब-उल-हक आर्जी तौर पर रोक दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक को ईद उल फितर के एहतराम और बरादर इस्लामी मुल्कों सऊदी अरब, तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर रोका गया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इस दौरान सरहद पार हमला, दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक की तफसीलात बताते हुए वज़ीर इत्तलात ने बताया कि ऑपरेशन गज़ब-उल-हक में अब तक 707 अफगान तालिबान मारे गए, 938 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने इस दौरान अफगान तालिबान रजीम की 255 चौकियों को तबाह और 44 पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह की। अफगानिस्तान में 81 दहशतगर्द और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। 16 मार्च की रात पाक फोर्सेज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने काबुल में अफगान रजीम के असलहा ज़ख़ीरे और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था, और ये कार्रवाई भी अफगान तालिबान के उन 53 हमलों के जवाब में की गई जो उन्होंने पाकिस्तान में हमारी चेक पोस्टों पर किए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए DGISPR ने कहा है कि शुरू उन्होंने किया, हमने जवाब दिया। हम दहशतगर्द के ठिकानों पर हमले करते हैं तो ये अपनी मिलिशिया लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने इनकी 81 लोकेशंस पर स्ट्राइक की हैं और ये सारे हमले दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए। ये वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जब तालिबान रजीम कहती है कि दहशतगर्दी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्वस है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये अपनी मिलिशिया को वहाँ ले आते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। Because this context is immediate context भी मैं वो क्लियर हूँ। हमने पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के मुतसल्ला इलाकों में जो उसके अलॉन्ग थे वहाँ पे टेररिस्ट हाइड आउट्स को, एब्सोल्युटली टेररिस्ट हाइड आउट्स को हिट किया। मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, वी हिट दैट जी। और वहाँ पे हमने ये खुद कहते हैं ना कि ये तो TTP है, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी है ना, तो हमने तो अफगानियों को हिट नहीं किया, हमने दहशतगर्दों को हिट किया। दे देन स्ट्रक, इन्होंने 53 मकामात पे पाकिस्तान के ऊपर हमारी पोस्टों पे हमला किया। किन्होंने? अफगान तालिबान ने, जिसको ये अपनी तालिबान रजीम की जो रेगुलर मिलिशिया या फौज कहते हैं। तो दे स्टार्टेड इट बाय अटैकिंग पाकिस्तान along the border on the regular post। ये उसका जवाब जा रहा है। FIH ने हॉकी वर्ल्ड कप के मैच शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 15 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के साथ करेगी। 17 अगस्त को पाकिस्तानी टीम वेल्स से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉकी वर्ल्ड कप मैच 19 अगस्त को होगा। मेगा इवेंट 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज़ इंग्लैंड के खिलाफ मैच के साथ करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच एम्स्टलवीन में 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। 17 अगस्त को पाकिस्तान टीम वेल्स से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉकी वर्ल्ड कप मैच 19 अगस्त को होगा। पाक भारत मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। बिली जीन किंग कप टेनिस के एशिया और ओशियाना जोन क्वालिफायर में पाकिस्तान जूनियर गर्ल्स टीम ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका में जारी इवेंट के ग्रुप ए में सिंगापुर और मकाओ के साथ शामिल पाकिस्तान को पहले मैच में सिंगापुर के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम टीम ने शानदार कमबैक करते हुए मकाओ को 2-1 से शिकस्त देकर टॉप 8 में जगह बनाई। पहले सिंगल्स में हाजरा सुहेल को ईमा एवंग के हाथों 6-0 और 6-3 से शिकस्त हुई। दूसरे सिंगल में जुनीशा नूर ने ताइविंग हुक को 6-0 और 6-4 से शिकस्त देकर मुकाबला बराबर कर दिया। फैसला कुन डबल्स में जुनीशा नूर और हाजरा सुहेल की जोड़ी ने शानदार खेल पेश किया और हरीफ के खिलाफ 7-6 और 6-3 से कामयाबी हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड ने कहा है कि जून में ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका को ऐसी कोई शहादत नहीं मिली कि ईरान यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियतों में इजाफा कर रहा हो। अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग में तुलसी गैबार्ड ने कहा है कि पिछले जून में ईरान का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया था। जून के बाद ईरान से ऐसी कोई अलामत नहीं मिली कि तेहरान एक बार फिर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ा रहा हो। तुलसी गैबार्ड ने कहा है कि अगर ईरानी क़यादत ईरान जंग से बच गई तो उन्हें अपना मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम अस्तर नौ तामीर करने में साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है।
अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि सेनेट कमेटी के समाअत के दौरान अमेरिका की डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज में है, हकीकत नहीं। एक बयान में जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि पाकिस्तान का एटमी नज़रिया इंडिया के लिए मखसूस है। इसका मकसद इंडिया के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत है, दुनिया भर में ताकत का इजहार नहीं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से तश्कील दिए गए डॉक्टर्स के 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने अडियाला जेल में बानी PTI की मुतासर आंख का मुआयना किया है। जेल ज़रा के मुताबिक इस मौके पर बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी भी मौजूद थीं। 2 घंटे तवील चेकअप के बाद डॉक्टर्स की टीम वापस रवाना हो गई। इससे कबल 2 मरतबा पिम्स अस्पताल में बानी PTI का आंख का ट्रीटमेंट हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक अब उनको तीसरा इंजेक्शन लगना है, लिहाजा तीसरा इंजेक्शन लगाने से कबल डॉक्टर्स उनकी आंख की पेशरफ्त का जायज़ा लेना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल में बेहतरी की जो सिफारती कोशिशें कर रहे हैं वो मंजर आम पर नहीं है। अफ़गानिस्तान से बार बार तवील बातचीत का कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि अफ़गान अबूरी हुकूमत बदनीयत है। बानी PTI की आंख बेहतर है। सऊदीया से हमारे तल्लुकात हमेशा से बहुत ही अच्छे हैं, मगर इस सिचुएशन में दोनों जो मुल्कों की क़यादत है उनका बड़ा अहम रोल है। बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे नहीं आई, लेकिन शहबाज साहब ने और पाकिस्तान की क़यादत ने, शहबाज साहब ने CDF से मिल के बहुत रोल प्ले किया है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सका, लेकिन अभी भी पिछली दफ़ा भी जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी तो उस वक़्त भी बहुत बड़ी जंग या बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए काफ़ी रोल प्ले किया था। इस दफ़ा भी रोल पहले भी प्ले किया है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने आप कह सकते हैं कि अपना हक अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग जारी है, क्या मुज़ाकरात के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं? आइडियल सिचुएशन तो ये है कि बातचीत से मामला हल होना चाहिए, और ज़िम्मेदार जो रियासतें हैं वो बातचीत से ही मामला हल करते हैं। बातचीत बहुत लंबी बातचीत हुई है, लेकिन उसका नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि अफगान इंटरिम हुकूमत बदनीयत है। बानी PTI जिस अस्पताल में और जिन डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो उसमें उसकी इजाज़त देने में हुकूमत को क्या कबाहत है? ज़रा समझे, खान साहब छुट्टियों पे नहीं गए हुए, वो जेल में है, वहाँ हर चीज़ TV चीज़ें सहूलत मौजूद है। तो पहले ही वो तो इस तरह लगती है कि जेल booking.com से बुक करवाई हुई है, बेहतरीन इलाज हुआ है। आपकी नज़र उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। ईद उल फितर के मौके पर अपने आबाई इलाकों में जाने वालों का मुल्तान जनरल बस स्टैंड पर रश बढ़ गया है। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स ने रश का फ़ायदा उठाते हुए किराए बढ़ा दिए हैं। तफसील बताएंगे इमरान चौधरी। जी, ईद करीब आते ही अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में जाने वालों का रश मुल्तान के मुख्तलिफ जो बस अड्डे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इस वक्त मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर परदेशियों का वापस अपने घरों को जाने के लिए बहुत ज़्यादा रश है। ख़ास तौर पर वो मुसाफिर जिन्होंने दूर दराज के इलाकों में जाना है वो परेशान इस वजह से हैं कि उनको एडवांस बुकिंग जिन्होंने नहीं करवाई उनको सीटें नहीं मिल रही। अलबत्ता जो जनूबी पंजाब के छोटे इलाके हैं जैसे खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, लोधरा, वहाँ की जो बसेज़ हैं वहाँ पर तो लोगों को सीटें मिल रही हैं। लेकिन अगर किसी ने KPK जाना है, कराची जाना है, लाहौर जाना है, पेशावर जाना है तो उन बसों में जो है लोगों को सीटें नहीं मिल रही। मुसाफिरों का रश देखकर जो है वो जो बस मालकान हैं उन्होंने ओवर चार्जिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब ईद के मौके के ऊपर जो है वो बसों के किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है इस वजह से जो किराए हैं वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन ईद की वजह से नहीं बढ़ाए गए। लेकिन शहरियों ने ट्रांसपोर्टर्स का ये मौक़िफ़ रद्द किया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि जो ओवर चार्जिंग की जा रही है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी।
ईद के मौके पर अपने अहल खाना के लिए नए मलबूसात ख़रीदने के सकत ना रखने वालों के लिए दुकानदार पुराने मलबूसात को दोबारा तैयार करके नई हालत में फ़रोख्त कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफान उल्ला। फैसलाबाद के जंग बाजार में ऐसे स्टॉलों की तादाद में इजाफा हो रहा है जहां कम आमदन वाले अफराद के लिए ईद के मौका पर सस्ते दामों ऐसे मलबूसात तैयार करके रखे जाते हैं जो इस्तेमाल शुदा होते हैं। ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं, बाज़ारों में बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, दर्जियों की सिलाई भी इतनी है, इधर से रायत मिल रहे हैं, पुराने मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। दुकानों पे तो कपड़ों के बहुत ज़्यादा रेट थे, जब दुकानों के रेट सुने हैं तो दिल नहीं करता था लेने के लिए, तो फिर इधर आए, एक दोस्त ने बताया यहाँ पे माशाल्लाह कपड़े बहुत मुनासिब कीमत में मिले हैं। दुकानदार कहते हैं कि ईद से कबल वो खुसूसी स्टॉल लगाते हैं ताकि कम आमदन वाले अफराद भी मलबूसात खरीद सकें। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं जिनके पास नए सिलाने वाले पैसे होते हैं, सिलाइयाँ आपको पता है 1500 2-2 हज़ार है, तो गरीब लोग आते हैं यहाँ पे 500 का 600 का 700 का सूट ले जाते हैं। ईद के मौका पर पुराने मलबूसात को नई जैसी हालत में तैयार करके फरोख्त करने वाले ये स्टॉल कम आमदन वाले अफराद के लिए किसी गनीमत से कम नहीं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह भावलपुर में ईद उल फितर की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। तफसील बता रहे हैं अमीन अब्बासी। जी, ईद उल फितर में बहुत कम वक्त रह गया है और मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी लोग इस वक्त ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। मैं इस वक्त बहावलपुर के एक बड़े शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लोगों ने अपने कपड़े तो बना लिए हैं, सिलवा भी लिए हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा रश में नज़र आ रहा है वो जूतों की दुकानों पे नज़र आ रहा है। बहावलपुर एक क्योंकि रिवायतों का शहर है और यहाँ पर हर ईद में मर्द हो या ख़वातीन हो रिवायती जूते जो है खुसों को प्रेफर करते थे, लेकिन इस दफ़ा लोग खुसों की तरफ नहीं जा रहा है। लोग आते हैं, पुराने डिज़ाइन के खुसे देखकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वो नए डिज़ाइन के जूते खरीदें। आज एक पुराने खुसे बनाने वाले से भी हमारी बात हो रही थी, उसका कहना ये था कि हमारी कई नस्लें जो हैं वो बहावलपुर के रिवायती खुसे बनाने में गुजर गई हैं, लेकिन अब हम तो कोशिश करते हैं कि अपनी रिवायात को जारी रखें और वही पुराने डिज़ाइन के खुसे बनाएं, लेकिन लोग आते हैं और वो खुसा देखकर चले जाते हैं। वादी स्वात में ईद उल फितर की आमद सिर्फ बाजारों तक महदूद नहीं रही, बल्कि खूबसूरती संवारने के मराकज़ यानी सैलून्स और बार्बर शॉप्स भी खुशियों की तैयारियों का अहम हिस्सा बन चुके हैं। डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। ईद से कबल सैलून्स और बार्बर शॉप्स में गैर मामूली रश देखने में आ रहा है, जहाँ चेहरा ईद के दिन कुछ खास नजर आने की ख्वाहिश लिए मौजूद है। इस तरह हम कपड़ों का ख्याल रखते हैं ईद पे, इस तरह हमें अपने चेहरे का और बालों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। केराटिन करनी है तो फेशियल करना है, कैसे ईद की खुशियाँ हो रही है तो हमने भी ऐसे खुशियाँ मनानी है, तो ईद के दिन हम भी प्यारे लगेंगे तो लोग हमको देखेंगे। बाल बनाना, दाढ़ी बनाना और फेशियल करना भी बहुत ज़रूरी है कि कपड़ों के साथ साथ इंसान भी अच्छा लगे ना। खूबसूरती की इस दौड़ में नौजवान नस्ल सबसे आगे नजर आती है, जो जदीद स्टाइल्स और ट्रेंड्स को अपनाने में किसी से पीछे नहीं। ईद करीब आता है, लोग इधर आते हैं, अलग अलग स्टाइल भी करता है, फेशियल भी करता है, केराटिन भी करता है। आजकल ज़्यादा बुल्क कटिंग चल रही है और ये स्टाइली कटिंग है, सारे आजकल कर रहे हैं। ये मैंने भाई बिठाए हुए हैं, ये भी बुल्क कटिंग करवा रहे हैं। कोई स्वात में ईद की तैयारी सिर्फ नए कपड़ों तक महदूद नहीं, बल्कि खुद को संवारने, निखारने और खूबसूरत बनाने का एक मुकम्मल जज्बा है, जो हर चेहरे पर खुशी की झलक बनकर नजर आता है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।